सो हाय गाइस आज से रामलीला शुरू है यार। तो मैंने सोचा कि क्यों आज छोटा सा व्लॉग बनाया जाए, छोटा सा। आज से रामलीला शुरू है और मज़ा आएगा इस वाले व्लॉग। क्योंकि पता नहीं क्यों आएगा, बस आएगा। चलो ठीक है। तो अभी तो मैं सो के उठा हूँ गाइस, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रश मंजन कर लूँ, और क्योंकि मैं व्रत हूँ तो ऑब्वियसली पूजा भी करनी है और बहुत कुछ करना है। तो सो गाइस नहाना धोना हो गया है गाइस। अब जल्दी से फूल तोड़ लेते हैं, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो। फूल तोड़ करके फिर उसके बाद फिर पूजा करने जाना है गाइस, ठीक है। और इस समय नवरात्रि चल रही है तो माता को तो फूल चढ़ाना ही पड़ता है ना। फूल ज़रूर चढ़ाओ माता को, ठीक है। और अच्छे से एकदम उनको फूल से जितने भी मंत्र पढ़ो, मंत्र का उच्चारण करते हुए फूल उनको चढ़ाते जाओ। और मैं इस समय वाला जो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ वो तो मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है, वो भी बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो खा पी चुका हूँ मैं। साबूदाना खाया था। मम्मी साबूदाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनाती हैं हमारी। और अब हम लोग जा रहे हैं क्या करने। हालांकि ये मैं अपने कमरे में भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं ताई जी के कमरे में जा कर के पढ़ता हूँ। उनका कमरा खाली रहता है, मेरी बहन का, जिसका नाम ईशा है, जो कि सबसे क्यूट है, और मेरी पांडा है। लेकिन गाइस इस तरह से मैं अपना गेट खोलता हूँ और मैं आ जाता हूँ ताई जी के कमरे में गाइस। ये है हमारे रामलीला का रजिस्टर, पुराना सा, ठीक है। आज हम लोग को पाठ लर्न करना है, क्योंकि भाई जाएंगे तभी तो पाठ हो पाएगा। हालांकि भले ही छोटी सी रामलीला होती है अभी हमारी, लेकिन है तो रामलीला ही ना गाइस। और मुझे तो मज़ा आता है ये सब कुछ करने में। पाठ भी लर्न करने में मज़ा आता है, और पाठ करने में भी मज़ा आता है, और लक्ष्मण का तो और ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अब मुझे जल्दी ही किसी और को ये पार्ट देना चाहिए, क्योंकि मुझे बाकी और सारे भी रोल करने हैं, ठीक है। तो साथ में पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखते हैं कि कौन कितने पार्ट लर्न करने। पहले मैं तुम लोग को शो करता हूँ कि कितने लर्न करने हैं हम लोग को। क्या लगा हुआ है एक्चुअली पता है क्या, हमारे जो पापा थे और जो हम लोग के बड़े पापा थे, सभी लोग, पापा के सारे भाई लोग और हमारे बाबा लोग भी, सब लोग हमारे गांव से ही रामलीला करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि सारे पूर्वज वहाँ से रामलीला करते हुए आ रहे थे, तो हमारे घर में ऐसे भक्ति टाइप का माहौल बहुत रहा है। इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करते रहते हैं हम लोग। तो अभी इसकी राइटिंग में दिखाऊंगा ना, तो देखोगे तुम्हें लगेगा कि मतलब यार कितना पुराना लिखा हुआ है। देखो ये है हमारा रामलीला का रजिस्टर, और देखो कितनी पुरानी राइटिंग में लिखा हुआ है ना। दरअसल ये उसका फोटो स्टेट टाइप का वर्जन है, और देखो कितना पुराना है, कितना पुराना सा, एकदम पुरानी वाली जो कॉपी होती है उसी का। तो मैं दिखाता हूँ कि हम लोग का पाठ है कहाँ से। धनुष यज्ञ गाइस, यही है आज हम लोगों के यहाँ। धनुष यज्ञ से ही शुरू होगा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग धनुष यज्ञ में। ये देखो लिखा है ना, जो आज्ञा महाराज में जा कर के भाई आप लोग नहीं, मतलब हाँ। फिर उसके बाद फिर राजा लोग आते हैं। फिर दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, देखो। तो यहाँ से, तो गाइस देखो यहाँ से हम लोग का शुरू होता है धनुष यज्ञ का। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना कि हे द्वीप के राजागढ़ हम किसे कहें बसारी हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जनक जी, ठीक है। तो जनक जी जब कहते हैं कि अब मुझे पता ही नहीं कि कौन बलशाली है यहाँ पे, ठीक है, तब उसके बाद एंट्री होती है मेरी, क्योंकि मैं लक्ष्मण बना हुआ हूँ। तो मुझे कहना पड़ता है कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। देखो ये पहला पार्ट यही है। फिर उसके बाद फिर ये दूसरा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक। फिर राम जी धनुष तोड़ देते हैं। उसके बाद होती है किसकी एंट्री पता है? परशुराम की एंट्री, यानी कि परशुराम जी की एंट्री ऑफ कोर्स। तो उसके बाद फिर
वो क्या कहते हैं कि वो गुस्सा के कहते हैं कि वो मिथिलापति, अब यह बतला ये धनवा किसने तोड़ा है, ठीक है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? क्या कारण है धनुष उठाने का, उसको कैसे तुड़वा डाला? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, यानी कि बहुत अच्छे से बात करते हैं श्री रामचंद्र जी। लेकिन मैं तो भाई मैं हूँ, मुझे अपना पार्ट इसीलिए बहुत पसंद है क्योंकि वो मेरी ही तरह है। मैं किसी से भी ठीक से नहीं बोलता जब तक कि मतलब यार कोई ज़्यादा छेड़ता है तो भाई फिर मेरे से नहीं होता। इसीलिए मुझे लक्ष्मण का पार्ट बहुत पसंद है और मैं उसको बहुत इंजॉय करता हूँ। मुझे मज़ा आती है, फ्रस्ट्रेशन निकालने का जो मौका मिलता है, हा मज़ा आ जाती है। लेकिन अब ये मौका मुझे किसी और को देना चाहिए। और फिर इसके बाद फिर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ सुख का संवाद भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। अत्यधिक जो मीठा होता है खुद अपना नाश कराता है, और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। फिर इसके बाद फिर ये मेरा पार्ट है, फिर उसका ये परशुराम का है, फिर मेरा है, फिर परशुराम का है, फिर मेरा है। फिर उसके बाद फिर ये देखिए, फिर परशुराम का है, फिर मेरा है, फिर परशुराम, फिर उसके बाद राम जी कहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद राम जी कहते हैं, फिर परशुराम कहते हैं अपराधी के वास्ते है कुठार की दार। फिर मुझे मिर्ची लग जाती है, फिर मैं कहता हूँ अपराधी तो आप ही हैं महाराज। फिर ये मेरा है, ठीक है भाई साहब। मतलब कि ये देखिए लक्ष्मण का पार्ट कितना बड़ा, फिर परशुराम, फिर लक्ष्मण, फिर परशुराम, मतलब इतना बड़ा संवाद है, ठीक है। सारा का सारा पार्ट लर्न करना पड़ता है। ये देखो लक्ष्मण जी का है, फिर ये फिर राम जी उठ कर के कहते हैं, फिर परशुराम जी, फिर लक्ष्मण जी, फिर परशुराम जी, फिर लक्ष्मण जी। इतना सारा लर्न करके जाना पड़ता है गाइस। और पता है क्या, इसमें क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए हैं करते हुए, तो जो राम बनते हैं मेरे साथ भैया, वो कहते हैं कि अगर तुम पाठ याद करते हुए मिल गया। और पता है मैं पाठ कब लर्न करता हूँ, ठीक उसी दिन लर्न करता हूँ। जैसे आज है ना, जैसे आज मेरा पार्ट है तो आज मैं लर्न करने बैठूंगा ठीक है, क्योंकि अब आदत हो गई है, इसलिए पहले से बस एक बार देखना होता है और कर देते हैं। लेकिन फिर भी यार वो पता है क्या, वो जो धक 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 फील होता रहता है ना कि यार पता नहीं कैसा होगा पार्ट, अच्छा होगा या नहीं। लेकिन स्टेज पे जाने के बाद किस मतलब आज से पहले जितनी टाइम में मैं स्टेज पे गया हूँ कोई भी एक्ट करने, मैं नहीं रहता, मैं वो कैरेक्टर में हो जाता हूँ अभी। और मुझे एस्ट्रोलॉजी वाले वीडियो भी बनाना है। एस्ट्रोलॉजी वाली कॉपी कहाँ है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये एस्ट्रोलॉजी की कॉपी, ये है, मस्त है ना भाई। ये बुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी यार, मतलब बहुत ही अच्छी है ये। जो खरीदेगा वो बहुत अच्छे से समझेगा। इसका नाम है ये स्टार गाइड ऑफ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। बहुत मोटी सी है, लेकिन अगर कोई इसका सिर्फ थोड़ा बहुत ही पढ़ लेता है। इसका पेज देखो यार, मतलब इसका पेज देखोगे ना भाई, इसके पेज ही मुझे बहुत पसंद आते हैं। बुक्स के पलटने का तरीका और उसके पेज, ओह हो, मतलब यार बुक्स तो लव है, मानो या न मानो। मज़ा आ जाती है भाई, नशे हैं नशे। वैसे देखा जाए तो अच्छा परशुराम और लक्ष्मण संवाद का जो सबसे परशुराम लक्ष्मण संवाद का जो सबसे मुझे बहुत बढ़िया बात लगता है, वो ये लगता है कि परशुराम जी एक ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको मतलब जो कि क्षत्रिय की तरह का धर्म रखते हैं अपना। यानी कि किसी भी ब्राह्मण को हम कभी भी ये नहीं मान सकते कि वो सिर्फ नॉर्मल तरीके का बिहेव करेगा। यानी कि वो ब्राह्मण हमेशा बहुत अच्छे माने जाते हैं। कहने का मतलब है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन सिर्फ परशुराम जी महाराज ही ऐसे हैं जो ब्राह्मण भी हैं, लेकिन साथ में वो क्षत्रियों का भी गुण रखते हैं अपने अंदर। तो उनका एक मतलब जो परशुराम हैं वो ये बोलते हैं कि मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। यानी कि तुम मुझको सीधा ब्राह्मण जानते हो, मैं बहुत ही खतरनाक ब्राह्मण हूँ। मतलब बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, बहुत ज़्यादा क्रोध वाला, निर्मोही मतलब मोह जरा भी नहीं रखता किसी से, ठीक है। मेरे कुल कुल्हाड़े ने शोणित मतलब होता है खून, ठीक है, ब्लड, ठीक है। मेरे कुल्हाड़े ने शोणित की नदी बहा डाली। इस आर्य भूमि में बहुत बार क्षत्रिय राण बना डाली। विख्यात सहस्त्र बाहु के तक के
भुजदंड काटने वाला है इस फरसे को तू भी विलोक जो रक्त चाटने वाला है। ठीक है, यानी कि विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है इस फरसे को तू ही विलोक जो रक्त चाटने वाला है। यानी कि उनका तेज इतना था, सच में उन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों को मार गिराया था। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय बहुत ज़्यादा आतंक फैला रहे थे उस टाइम पीरियड पे। लेकिन अब क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म हो गया है तो जाहिर सी बात है श्री रामचंद्र जी भी क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं। और लक्ष्मण जी, जैसा कि तुम लोग को पता ही है, लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के रहते हैं। और दोनों उग्र स्वभाव जब मिलते हैं तो क्या होता है, क्योंकि अब राम जी ने धनुष तोड़ दिया है जो कि परशुराम जी को पसंद नहीं आया, तो उसी हिसाब से फिर झगड़े होते हैं। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि बस इसी मतलब लक्ष्मण जी भी फिर उसके बाद फिर बहुत सारे संवाद करते हैं उनसे बहुत से। और मुझे कुछ अच्छा लगता है लक्ष्मण जी के बारे में, तो अभी वो भी बताता हूँ। तो गाइस, तो अब मैं पढ़ चुका हूँ गाइस। अभी मुझे याद आया कि मम्मी ने बोला था कि भगवान के लिए आज केला लेते आना, आज केला का भोग लगेगा। हाँ, केले का भोग लगेगा। तो अब केले के भोग मैंने लगाया नहीं माता को। अब मम्मी डांट सकती हैं, इसलिए गाइस जा रहा हूँ केला लेने गाइस। और अभी और भी कुछ काम करना है। वो काम कुछ ऐसा है कि ये दाढ़ी बनवानी है, क्योंकि राम लक्ष्मण दाढ़ी नहीं रखते। ये लगाना ज़्यादा सही रहता है ना, मतलब इसको लगाने से मुझे ऐसा लगता है बाल थोड़े से ज़्यादा टूटने लगते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा कम लगाता हूँ मैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इतने बड़े बाल हो जाएं कि मैं उसको पीछे बांध सकूँ। मुझे अच्छा लगता है पीछे बांधना यार, मतलब पीछे बांध करके चलना इट्स गुड। एक कांड हो गया है गाइस, पता है क्या? वो कांड ये है कि मम्मी ने दिए थे मुझे पैसे रखने के लिए, और जब मम्मी ने दिए तो मैंने उसे अपने जेब में रख लिया। और उसके बाद फिर मैं नहाने चला गया गाइस। और जब मैं नहाने चला गया, नहाने के बाद अब मैं भूल गया कि उसमें पैसे रखे थे, क्योंकि मैं वही लेना भूल गया। अब ये देख रहे हैं आप, ये टंगी है मेरी वो क्या, अरे लोअर ऑफ कोर्स। अब इसमें ये देखिए ये दिख रहा है ना, ये पैसा है गाइस। मुझे इसमें से पैसा निकालना पड़ेगा, जो कि मैं निकाल रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा यार, ब्लॉग बनाना एक बड़ा कठिन है। अच्छा है कि इसमें मेरी इधर मेरी चड्डियाँ भी टंगी है, वो तो नहीं आई ना नहीं आई तो ज़्यादा अच्छा है। रुको, उधर वाला नहीं लूँगा मैं, चाहे उधर वाला नहीं लेना है मुझे। बच गया गाइस। तो ये 100 की नोट है, जो कि थोड़ी गीली हो चुकी है। इसको मुझे यहीं रखना पड़ेगा सीढ़ी पे सुखाने के लिए, सूख जाए थोड़ी सी। लेकिन विशु का बच्चा अगर देखेगा तो इसको उठा ले जाएगा, तो इसको मुझे कहीं और रखना पड़ेगा। उस साइड रख देता हूँ, ताकि उधर ये विशु का बच्चा, ये विशु कमरे में होगा इधर, और उसको मैं बताना ही नहीं चाहता। अगर उसको पता चल गया तो वो पक्का ही उठा ले जाएगा, इसलिए इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। हाँ, तो रख दिए हैं गाइस। अब चलते हैं, केला भी लेना है, दाढ़ी भी बनवानी है। बहुत काम है गाइस, बहुत काम है। यार दाढ़ी तो मैं इसीलिए नहीं बनवाता, क्योंकि जब दाढ़ी बनवाता हूँ तो उसके बाद फिर और राम लक्ष्मण ही लगता हूँ फिर उसके बाद। अच्छा, मोमेंट देखो, मोमेंट मतलब कि ये जो वक्त देख रहे हो ना, ये वक्त, ये वाला वक्त, ये आसमान जो देख रहे हो ना, आसमान मेरे पीछे का, ये आसमान देखो ध्यान से, क्योंकि ये वाला जो आसमान है ना, ये वाला जो आसमान है, यही एक वो टाइम पीरियड है जिस पे तुम जो भी मांगोगे। क्योंकि देखो, जब पता नहीं ये तुम लोग समझ पाओगे कि नहीं, बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है। जब ये बदलने लगता है ना, कहने का मतलब है कि जब वो सुबह 4 बजे तक का टाइम होता है, जो जिस समय बस रात से सुबह हो रही होती है, और ये जब सुबह से रात हो रही होती है, यानी कि ये बीच का जो टाइम पीरियड है ना भाई, मेन बात इसी में है। क्योंकि सर की बुक है जिनसे मैं पढ़ता, जो मेरे फेवरेट सर हैं दीपांशु गिरी सर, उनकी बुक में वो खुद लिखते हैं कि ये वो टाइम पीरियड है जब तुम कुछ भी मांगोगे और वो होगा। और पता है क्या, ठीक इसी टाइम पीरियड पे मैंने वो वाली रील बनाई थी जिस पे मैंने डांस किया था,
दर्शन रावल का गाना, सबसे ज़्यादा लोगों को वो रील पसंद आई मुझे। मतलब जितने भी बहुत से मेरे रिलेटिव हैं, बहुत से मेरे दोस्त हैं, हालांकि उसमें पीछे आसमान दिख रहा था और मुझे भी वो बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि और वो इतना रैंडम मैंने डांस किया वो वाला कि बस मन किया कर दिया, ऐसा वाला डांस, और मज़ा आया उसको देख करके। हो सकता है कि तुम लोग को लगता हो कि इस प्रकृति में जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए नहीं है, पर गाइस, यू आर रॉन्ग, ट्रस्ट मी, यू आर रॉन्ग। मैं तो छत पे आ करके रात में, ज़्यादातर मैं ऐसा रात में करता हूँ, क्योंकि यार दिन में तो दिन हो जाता है, तो रात में मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे बैठ जाता हूँ अपने छत पे और ऐसे लेट जाता हूँ, और लेट करके मैं आसमान देखता हूँ। ये देखो गाइस, क्या लगता है तुम, क्या लगता है ये किस लिए है, ये किस लिए है? वो इतना सुंदर, वो किस लिए है? ठीक है, ये सुंदर सा बादल किसके लिए जा रहा है, ये किसके लिए जा रहा है? ओ ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए है गाइस, ये तुम्हारे ही लिए है। इट्स ऑल योर्स, सब कुछ तुम्हारा ही है। अब तुम्हारा नहीं है तो किसका है, मुझे ये बताओ। इतनी सुंदर प्रकृति चल रही है, वो किसके लिए चल रही है? तुम्हारे लिए चल रही है गाइस। जो कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है, और सच बताऊं तो मुझे ये, हालांकि ये तुम्हें मेरी आंखों में दिख रहा होगा अभी, कितना सुंदर, इतना आसमान मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि आसमान होता है। और इस टाइम का बहुत ज़्यादा करने का मतलब है, मैंने अपनी बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज तब बनाई हैं जब सूरज डूब रहा होता है, और मतलब या तो डूबने वाला वही पीरियड रहता है, रात से सुबह होने का या सुबह से रात होने का। सुबह से रात वाले में मैं जग नहीं पाता हूँ, लेकिन ये जो नहीं, सुबह से रात वाले में मैं जगता रहता हूँ, लेकिन जो रात से सुबह होने का उसमें मैं जग ही नहीं पाता हूँ, अक्सर सोता रहता हूँ। लेकिन उसमें भी जगना चाहिए। मैं जो कि ट्राई करूँगा, ऑफकोर्स नवरात्र के बाद ट्राई करूँगा पक्का जगने का। तो एक बार फिर से देखो ये आसमान दिख रहा है। क्यों लगता है कि तुम्हारा नहीं होगा? और बस अभी थोड़ी देर में हम लोग को फिर गांव के लिए निकलना होगा। हो सकता है कि शुभम के कुछ दोस्त भी चलें, उसमें तो मज़े आएंगे गाइस, मज़े आएंगे, बहुत सारे मज़े आने वाले हैं। और जो होने वाला है वो तो विधि लिखित है पहले से, हमें बस मज़े लेने हैं, ठीक है। इफ़ इट्स अ वर्चुअल रियलिटी देन आई एम गोइंग टू एन्जॉय इट लाइक माई वे, ओके। जैसा मुझे मन करता है मैं वैसे एंजॉय करूँगा, ओके। शाम हो गई है गाइस, खाना खाएंगे फिर निकलेंगे, ओके। तो गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रामलीला जाने के लिए, और बंटी भाई भी आए हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए। और ये शुभम भाई भी हैं यहाँ पे, जो कि शर्ट पहन रहे हैं, आपको अर्धनग्न हालत में दिख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए, अर्धनग्न हालत में दिख रहे हैं आपको। तो चलिए चलते हैं गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश हो चुकी है गाइस, ये देखिए गाइस। मौसम अच्छा है, तो पता नहीं गाइस कि हम लोग रामलीला कर पाएंगे या नहीं। पहला सीन अभी जो है, अब जो है मैं सब कुछ जान चुका हूँ गाइस। अब देखो तुम बस, अब फोन चार्जिंग पे लगा चुका हूँ गाइस। अब देखो, अब मैं समझ गया हूँ। गाइस बारिश हो रही है यहाँ पे आज, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा मुंह नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट के नीचे से, तो रास्ता बदल जाएगा। अरे हाँ, हम लोग को तो उधर जाना है। ये आजा भाई, अरे 2 मिनट रुक जाना, इधर से हो करके चलेंगे। तुम कहाँ जा रही हो? अरे हम लोग, हाँ ऋषु भैया के घर। अरे यार हम लोग का कपड़वा तो वहीं है। गाइस जैसा कि आपने देखा, बहुत ज़्यादा पानी बरसा हुआ है यहाँ हमारे गांव में। तो देखते हैं रामलीला होती है कि नहीं।